हेलो, मैं ममता चौहान फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आगे बातें नहीं करते, अपने टॉपिक पर आते हैं और आज का टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण किस प्रकार का आता है एग्जामों में। और अब पुलिस का एग्जाम है 17 और 18 फरवरी को, तो लग जाइए अपनी तैयारी में। और उसमें भी 15 से 20 नंबर का व्याकरण आता है, तो किस तरह का आता है वो बताने वाले हैं। मैंने लिख रखा है क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है। मतलब आते हर तरह के क्वेश्चन है, समास आते हैं, तत्सम आते हैं, तद्भव आते हैं, संधि आती है और मुहावरे आते हैं, शुद्ध वर्तनी आती है। ये सारे प्रश्न एक दो दो करके सारे ही व्याकरण के पूछ लिए जाते हैं। तो पहला जो प्रश्न मैंने लिख रखा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में समास ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे है दिगु, दिगु समास। नंबर 2 पे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। और नंबर 3 पे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि निम्न पंक्ति में कौन सा समास है। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है। ऑप्शन दे रखा है दिगु। दिगु हमने पहले भी समझाया है, दिगु समास वहां होता है जो पद हमें संख्याओं का ज्ञान कराता है। जो संख्यावाची पद होता है वो वहां पर दिगु समास होता है। ठीक है, तो यथाशक्ति में हमें किन संख्याओं का पता है। यथाशक्ति शब्द है, इसमें पूछा है यथाशक्ति में, तो इसमें संख्या तो पता नहीं लग रही। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास कहाँ होता है, हमने पहले भी बताया। अधिकतर जो हमारे देवी देवता के नाम आते हैं वो शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण मिलते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ किसको कहा जाता है, भगवान शिव को कहा जाता है। गजानन, भगवान गणेश को कहा जाता है। सिंहवाहिनी यानी कि माँ दुर्गा, वीणावादिनी माँ सरस्वती। इस तरह के जितने भी हमारे शूलपाणी, चक्रपाणी जो चक्र को धारण करते हैं, भगवान विष्णु, इस तरह के जितने भी उदाहरण आएंगे वो बहुव्रीहि समास में आएंगे। तो नहीं, बहुव्रीहि भी नहीं हो सकता, ये भी कट जाता है, दिगु भी कट गया। अब बचता हमारा अव्यय भाव समास। तो यही समास इसका ये सही ऑप्शन आएगा, यथाशक्ति। अर्थात अव्यय भाव समास होता कहाँ पे, अव्यय। अव्यय का मतलब है जो, मतलब उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं, कोई व्यय नहीं। अव्यय माने यानी कि उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होना, कुछ भी खर्च नहीं होता। व्यय माने खर्च करना, अव्यय माने कोई खर्च नहीं। तो इस शब्द यानी कि जो पहला पद है हमारा यथा, तो यथा ये ऐसा ही रहना है। और शक्ति का जब हम विग्रह करेंगे तो शक्ति यानी कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इस तरह से। तो हमारा ये शक्ति के अनुसार, जब हम इसका विग्रह करेंगे यथाशक्ति का, तो शक्ति के अनुसार, और ये शक्ति में यहाँ परिवर्तन हुआ और यथा ऐसे ही रह जाता है, तो इसलिए यहाँ पर अव्यय भाव समास है इस तरह से। और ये क्वेश्चन 2020 में भी आया है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन यथाशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे एक क्वेश्चन है परिताप। परिताप का सही अर्थ है, सही अर्थ है। ऑप्शन दे दिया है ज्वाल, ठीक है। नंबर 2 पे जलन, और नंबर 3 पे संताप। संताप का मतलब सबको पता है, दुख है। ज्वाल माने जाल है, और जलन माने, और ताप माने, इसको देखो ताप, ये जो लिख रहा है, ताप माने यानी कि जैसे आग में तापते हैं तो गर्मी आती है, जलन मचती है।
तो इसका सही अर्थ परिताप का जलन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में, और ये भी 2020 का लिया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि जब एग्जाम होते हैं, कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें बुकलेट बच्चों को दे दी जाती है, और कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जो स्कूल में ही जमा कर ली जाती है। जिस सेंटर पे एग्जाम होता है वो सेंटर वाले ही जमा कर लेते, लेकिन कुछ बुकलेट दे दी जाती हैं। तो वो बुकलेट मेरे पास है जो मतलब मिली थी, और उसमें से 2020 का मैंने अभी बताया है, ये दोनों 2020 और 2020 में ये समास, ये मतलब क्वेश्चन पूछे गए। ये बुकलेट हमारी 2020 और इसमें जो ये क्वेश्चन है मैंने लिखा है यथाशक्ति, यथाशक्ति में समास है। क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं, 2020 का यथाशक्ति में कौन सा समास है। और फिर परिताप, परिताप में क्वेश्चन नंबर 4 आया है। ये इस तरह का व्याकरण, और 20 नंबर का ये सारा व्याकरण, हिंदी व्याकरण के प्रश्न आए हुए हैं। और हमारे ये डी मतलब जो सीरीज है इसका बुकलेट का नंबर है डी। तो इसमें इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतर। ऐसे ही जैसे और भी क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी में, शुद्ध वर्तनी में जैसे निम्न में एक शुद्ध है, शुद्ध है। तो ऑप्शन अब क्या है, जैसे ये परीक्षा, ठीक है, नंबर 2 पे परीक्षा, और नंबर 3 पे परीक्षा। अब परीक्षा का कौन सा शुद्ध रूप है